हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। क्लास में फिर से आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउंस पर पढ़ा रहे थे हम लोग। देखिए, ये मैंने पहले ही लिख कर तैयार किया हुआ है। देखो, अब हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है, डेमोन्स्ट्रेट करना, किसी की पहचान बताना, किसी की तरफ डेमोन्स्ट्रेट करना, यानी उसके बारे में बताना, है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव में हम किसी की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। यह हिंदी में अगर बोले तो यह, किसी को हम अगर बताएंगे किसी के कि ये वो ऐसे करके तो ये है, वो है, यह है, वह है ना। तो इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि दिस, दैट, दीज एंड दोज। शो और पॉइंट आउट, ये वर्ड क्या है, ये दिखाते हैं या पॉइंट आउट करते हैं उस पर्सन या थिंग की तरफ जो हमें जो रेफर की गई है। ठीक है, जैसे कि दिस लैपटॉप हमारे जो पास है, दिस हो गया, है ना। दैट दूर वाले के लिए, वह, यह, वह, यह के लिए होता है दिस और वह के लिए दैट, है ना। जो पास होता है दिस, यह। कुछ भी मेरे पास चीज है, अगर मेरे पास दूर होगी कुछ चीज, दैट पर्सन या दैट थिंग। ठीक है, दिस के लिए अगर जो पास में होगी चीज, और वो भी दिस और दैट होंगे सिंगुलर्स के लिए, ये भी याद रखना, सिंगुलर्स के लिए, एक वचन यानी एक पर्सन या थिंग के लिए कोई एक चीज है। दिस पेन, दिस टेबल, दिस पर्सन, है ना। अब इससे जैसे दिस दैट हो गया, दीज एंड दोज, दिस और दैट का ये प्लूरल वर्जन है, ये समझ लीजिए। दिस का हो जाएगा दीज, ये, यह होता ना दिस, यह। तो हम दिस, बहुत सारी चीजों को दिस तो बोलेंगे ना, दिस थिंग्स, दीज थिंग्स, क्या बोलेंगे, दीज थिंग्स, यानी ये चीजें। एक चीज है तो दिस थिंग, है ना, बहुत सारी चीजें तो दीज थिंग्स, ये चीजें। ठीक है, और अगर वो चीजें हमसे दूर है, दोस, वे चीजें, वह चीज नहीं, वे चीजें, है ना, या वे लोग, दोज पीपल्स जैसे बोलते हैं, दोज थिंग्स। ठीक है, दिस दैट और दीज दोज का मतलब समझिए। दीज मतलब यह एक वचन के लिए, मतलब सिंगुलर्स के लिए। दैट मतलब वह, अगर थोड़ा दूर हो, ये भी सिंगुलर्स के लिए। दीज ये प्लूरल्स के लिए काम आती हैं। ठीक है, जिस ज्यादा होते हैं, चाहे वो थिंग्स हो चाहे पर्सन हो। दोज ये भी प्लूरल के लिए काम आती है, चाहे थिंग्स हो चाहे पर्सन हो, लेकिन अगर वो तुमसे थोड़ी दूर है या आप उनके इशारे करके या वैसे करके बताते हैं तो। ठीक है, ये हो गया इसकी एक तरह से वो देख लीजिए, डेफिनेशन सही है। दीज, बस 4 वर्ड आपको याद रखने हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। शो और पॉइंट आउट, दिखाते हैं या पॉइंट आउट करते हैं। ये मैं ऐसे करके कर रहा हूं, दीज थिंग्स, तो मैं पॉइंट आउट ही तो कर रहा हूं उसकी तरफ, पॉइंट कर रहा हूं उसकी तरफ। ठीक है ना, दिखाते हैं या पॉइंट आउट करते हैं उस पर्सन या उस चीज को जिसके लिए हम रेफर की गई है चीजें। ठीक है ना। दे आर यूजुअली फॉलोड बाय वर्ब्स, ये वर्ब से फॉलो करते हैं, वर्ब के साथ चलते हैं, है ना। वो बताता हूँ वो कैसे। देखिए, जैसे कि दिस इज ए माउस, यह एक चूहा है। हमें चूहा दिख रहा होगा, हमारे आसपास होगा, दिस इज ए माउस। अगर वो माउस, चूहा एक है इसलिए हमने दिस का यूज किया है। ठीक है, चूहा एक है, हमने दिस का यूज किया है। चूहे होते बहुत सारे, एक से ज्यादा चूहा है। चूहा नहीं बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे चूहे। माउस हो जाता है एक चूहे के लिए, माइस हो जाता है कई चूहे हो जाओ। माउस और माइस, माउस होता है सिंगुलर के लिए, माइस होता है प्लूरल्स के लिए, एक से ज्यादा। एक चूहा तो दिस इज ए माउस, ज्यादा चूहे तो दीज आर माउस, है ना, माइस, सॉरी, दीज आर माइस। ये चूहे हैं, यह चूहा है, दिस इज माउस। ये चूहे हैं, दीज आर, है ना, माइस। ठीक है, इसकी जगह आर लग गया, वो तो आपको टेंस पढ़ाए थे, टेंस से आपको पता चल गया होगा। इसकी जगह आर लग गया क्योंकि ये प्लूरल्स में है। ठीक है ना, आपको दिस सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखना है। ठीक है, और दिस और दीज का ध्यान रखना है, दैट और दोज का ध्यान रखना है। ओके, बहुत इजी है ये, बहुत आसान है समझने में। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब डेमो देना, किसी का, किसी के बारे में बात करना। ठीक है, इससे याद रखना कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं। फिर से बता देता हूँ,
these, this, that, these and those. Shows or these words are shows or point out person or person and the things, ठीक है ना, और things to which they refer. ओके, बस ये याद रखना है. अब देखो, अब आपको दिस, these, that और those का यूज कैसे करना है. देखो, फिल इन द ब्लैंक्स एक तरह के. डैश इज द रूम वेयर वी प्रैक्टिस डांस. ये टेंस बनाने में भी हेल्पफुल करता है कि अगर आपको कोई बात अंग्रेजी में कहनी है तो कैसे कहोगे, ठीक है ना. इज द रूम वेयर वी प्रैक्टिस डांस. रूम है जहां हम डांस की प्रैक्टिस करते हैं. रूम, रूम्स नहीं है, रूम है, एक रूम है. रूम वेयर वी प्रैक्टिस डांस. अगर ये आपको ऐसा आया है और आपको पता है कि क्या क्या लगना है इसमें, सूटेबल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको पता है दिस, दैट, दीज और दोज लगेगा बस. तो इज द रूम सेंटेंस के हिसाब से आपको दिस, दैट, दीज, दोज का इस्तेमाल करना है. एक रूम है तो क्या आएगा, दिस रूम. क्या आएगा, दिस इज द रूम वेयर वी प्रैक्टिस डांस. देखिए ऑप्शंस में दे रखे दीज और दिस. दिस एक के लिए, दीज कईयों के लिए, बहुतों के लिए, है ना, एक से ज्यादा के लिए. रूम कितने हैं, एक है, तो उसके लिए दीज लगेगा, दिस लगेगा, ठीक है. तो दिस इज द रूम वेयर वी प्रैक्टिस डांस. सेकंड में आओ. हुज शूज आर डैश. हुज शूज आर, शूज, शू नहीं है, जूता नहीं है, जूते हैं. क्या है, जूते हैं. हुज मतलब किसके, हुज मतलब किसके, जूते किसके हैं. दीज या दिस, दीज लगेगा. दिस, जूतों में तो जो पेयर्स में होते हैं उनमें तो दीज ही लगता है, दीज या दोज लगता है. क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी एक से ज्यादा होते हैं. एक चप्पल थोड़ी पहनते हो, दो चप्पलें पहनते हो एक साथ, है ना भाई. चप्पल हो गई जो जोड़े में पहनी जाती है, जोड़े में होती है चीजें, वो तो दीज या दोज ही लगेगा उनमें. तो दिस, दैट तो लगेगा नहीं, है ना. कि ये जूते किसके हैं, है ना, ये जूते किसके हैं. तो दीज शूज, नॉट दिस शूज. ये जूता किसका है ना, ऐसा नहीं होगा. ये जूते किसके हैं, जो हम प्लूरल में ही यूज करते हैं, हम प्लूरल में ही यूज करेंगे इनका. इसमें लग गया ना दीज शूज, दीज, हुज शूज आर दीज. ये किसके जूते हैं या किन के जूते हैं, ये जूते किसके हैं, ऐसे कर दो, ठीक है. डैश इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वेराइटी ऑफ टी अवेलेबल. इज द, देखो एक तो यही पता चल गया, दो चीजों से पता चलती है हमें. यहां आ रहा था आर, एक से ज्यादा में आता है इज आता है, सिंगल में है ना. आर आता कईयों में, यहाँ इज जा रहा था, है ना. देखो यहाँ आर आ रहा था तो कईयों में यानी ज्यादा होंगे, यहाँ इज जा रहा है, ठीक है. तो एक के लिए होगा. इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वेराइटी ऑफ टी अवेलेबल. यह चाय की सबसे महंगी वैरायटियों में अवेलेबल है, ठीक है. यह चाय की सबसे महंगी वैरायटियों में है. तो यह के लिए दीज या दोज, दिस या दोज. दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव. दोज नहीं आएगा, दोज कईयों में आता और वो दूर की चीजों के लिए आता, ठीक है. दोज कईयों के लिए आता. हम बात करें इज द, दिस इज द, दिस के साथ इज यूज होता है, ठीक है. दिस इज द मोस्ट. डैश आर द काइट्स आई वॉन्ट टू बाय. पतंगे हैं मैं खरीदना चाहता हूं. पतंगे मैं खरीदना चाहता हूं, पतंगों को मैं खरीदना चाहता हूं. आर द काइट्स सिंग प्लूरल, ओके. आर आ रहा है तो प्लूरल में ही आ रहा होगा, ज्यादा होंगे. तो दोज या दैट, दोज आर द काइट्स. वे पतंगे मैं खरीदना चाहता हूं. वे पतंग है, यहाँ पतंग, पतंग मैं खरीदना चाहता हूं. आर आ रहा है और काइट्स आ रहा है, प्लूरल है. तो दैट आता है सिंगुलर के लिए और दोज आता है प्लूरल के लिए. यहाँ आ जाएगा प्लूरल, यानी दोज आर द काइट्स. लास्ट में देखिए, टीनाज मदर सेड. टीना की मदर ने कहा, डैश आर योर आंट्स फ्रॉम गुंटूर. तुम्हारी आंट्स हैं, चाची, आंट्स सबको ही बोल देते, चाची को, मौसी को, मामी को, है ना. तुम्हारी आंटियां हैं. आंट्स लग रहा है इसमें, आंट होती तो एक होती, यानी आंटियां ज्यादा हैं, है ना. तुम्हारी आंट्स हैं फ्रॉम गुंटूर से. दे विल बी विद अस फॉर ए वीक. दे आ गया, देखो एक यहां से पता चल गई, दे यानी वे, यानी ज्यादा हैं. वे हमारे साथ एक हफ्ता रहेंगी. टीनाज मदर सैड,
दे मतलब वे हमारे साथ एक साथ रहेंगे। दीज तो है नहीं यहां पर, दीज तो है नहीं यहां पर, है ना? तो क्या आएगा? दिस आएगा या दीज आएगा? दीज आएगा। क्यों? क्योंकि आंटी है, एक नहीं है। जो पर्सन्स हैं, पर्सन में ही तो है, एनिमल या उनमें तो नहीं है। पर्सन है वो एक नहीं है, एक के लिए बना जाता है दिस या दैट आएगा, और उसके लिए दोज या दीज आएगा। ठीक है, तो इसमें आएगा दीज। लगा लो। टीनाज मदर सेड दीज आर योर आंट्स, वे तुम्हारी आंट्स हैं जो गुंटूर से हैं, गुंटूर जगह का नाम है। वे तुम्हारी आंट्स गुंटूर से हैं, वे हमारे साथ एक हफ्ता रहेंगी। ठीक है, यहां पर आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन खत्म हो गया। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सबसे इजी प्रोनाउन था अभी तक आपने देखा हो। दिस, दैट, दीज और दोज का यूज हो रहा है बस। ओके, ये आपका यहां पर खत्म है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक है, एक और है इसके बाद फिर हमारे हमारा है लास्ट प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये प्रश्नवाचक प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, जिनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, इनमें कुछ भी नहीं है, जानकारी आपको पता है, पहले भी आप पढ़ चुके हो। क्वेश्चन मार्क वालों में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, WH वर्ड जिन्हें बोलते हैं, या WH फैमिली वर्ड्स जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, वही है, और कुछ इसका नियम वियम कुछ भी नहीं है, बस देखकर पता चलता है। बस ये पता चलता है कि ये वर्ब से पहले लिखे जाते हैं। ओके, वर्ब से पहले। देखो, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस लाइक हु, व्हॉम, हुज, विच एंड व्हाट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। जितने भी वर्ड दिख रहे हैं आपको WH वाले, हु, व्हॉम, हुज, विच एंड व्हाट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन पूछने के लिए उपयोग किए जाते हैं, है ना? क्वेश्चन पूछने में ही तो आते हैं, कौन, किसने, किससे, है ना, कौन सा, क्या, है ना? ये चीजें जब क्वेश्चन पूछा जाता है जब यूज होती है। दे आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर ए वर्ब, ये ज्यादातर वर्ब से पहले रखे जाते हैं। बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले रखे जाते हैं। एज वी हैव ऑलरेडी सीन, हु, व्हॉम, हुज एंड विच फंक्शंस एज रिलेटिव प्रोनाउन। जैसा कि हम ऑलरेडी यानी पहले ही देख चुके हैं कि हु, हुज, व्हॉम एंड विच जो फंक्शंस हैं उनका हम यूज कहां कर चुके हैं? रिलेटिव प्रोनाउन में पहले ही आ चुका है ना? रिलेटिव प्रोनाउन में, रिलेटिव प्रोनाउन में जोड़ने के लिए आया था, बीच बीच में आ रहे थे, है ना? है ना? तो उसमें बीच में आ रहे थे, इनमें क्या आएंगे? इसमें सबसे पहले आएंगे, सबसे पहले यानी वर्ब से पहले आएंगे इसमें। जैसे कि जब भी आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हो, WH वाला होता है, तो उसमें आप क्या मिलेगा? आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मिलेगा। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब यही है कि क्वेश्चन वाले, बस, और कुछ नहीं इसमें ध्यान लगाना। जैसे कि व्हाट वाज दैट नॉइज, ठीक है, व्हाट वाज दैट नॉइज, वह शोर कैसा, वह शोर क्या था, है ना? वह क्या शोर था, ऐसे कर सकते हैं। क्या आ गया? यानी व्हाट आ गया। हु विल इंट्रोड्यूस द सिंगर, सिंगर का परिचय किसने किया, या सिंगर का परिचय कौन करेगा? परिचय यानी इंट्रोड्यूस करना, उसके बारे में बताना। हु विल इंट्रोड्यूस द सिंगर, सिंगर को इंट्रोड्यूस कौन करेगा? कौन करेगा? हु आ गया, कौन या क्या या कौन। विद वॉम विल यू गो टू द मार्केट, विद वॉम, विद वॉम से पहले विद लिख रहा है, यानी विद वॉम। वॉम का मतलब किसके, वॉम ये रहा ना, वॉम है, तो यहां था किसके साथ, किसके साथ आ रहा, इसीलिए विद का यूज हुआ है, वरना WH वर्ड तो है ही, क्वेश्चन वाला वर्ड है, यहाँ विद से कंफ्यूज नहीं होना है। जरूरी ना पहले ही आएगा वॉम विद आ जाएगा, ऐसे नहीं होता। विद वॉम, किसके साथ विल यू गो टू द मार्केट, तुम मार्केट किसके साथ जाओगे, ठीक है। हुज इज दैट ब्लू जैकेट इन द कॉर्नर, कोने में जो जैकेट, ब्लू जैकेट है, किसकी है? हुज, है ना। हुज दैट ब्लू जैकेट इन द कॉर्नर, कोने में, कोने की नीली जैकेट किसकी है, कोने में ब्लू जैकेट। विच इज योर स्कूल, आपका स्कूल कौन सा है। विच इज योर स्कूल, स्कूल कौन सा है। यहाँ सभी में क्वेश्चन किया जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है ना, और सभी में वर्ब से पहले आ रहे हैं क्वेश्चन वर्ड, सारे। व्हाट भी पहले आ रहा है,
हु भी पहले आ रहा है ना, जो भी क्रिया हो रही है उससे पहले हो रहा है। विद वॉर्म पहले आ रहा है, हु इज दैट ब्लू जैकेट हुज पहले आ रहा है, विच पहले आ रहा है। बस आपको ये बताया गया है कि ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, जितने भी आपके लाइक हु, हम, हुज, विच एंड व्हाट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। बस चीज ये क्या ध्यान रखनी है, वर्ब से पहले रखे जाते हैं। ओके, सेंटेंस अगर खत्म होने के बाद रखा जा रहा है फिर उसके बाद कोई आ रहा है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन है ना। एक नाउन में ही खत्म, एक सेंटेंस में ही खत्म हो जा रहा, क्वेश्चन पूछा जा रहा तो वो क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस इस तरह का ही है। इसके बाद हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। कहाँ क्या आएगा वो आप लोगों को। अब ये है आपका होमवर्क, इसे आप खुद ट्राई कीजिए। हिंट के लिए मैंने 4 वर्ड दिए हुए हैं, इन 4 में से ही आएंगे इन सब के अंदर फिल, ठीक है। इन 4 में से ही सब फिल किए जाएंगे। एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको क्या क्या लिखा हुआ। डू योरसेल्फ में आपको करना है कंप्लीट द सेंटेंस विद सूटेबल इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस ही आएंगे, WH वर्ड ही आएंगे, ठीक है। अब देखो, देख लो पहला है डैश विल ब्रिंग द बुक्स फ्रॉम शेल, ठीक है। ब्रिंग द बुक्स फ्रॉम शेल, शेल से बुक्स लाएगा। उससे पहले आपको इसे क्वेश्चन मार्क में लगाना है, क्वेश्चन बनना चाहिए, वो वाली चीज आएगी, ठीक है। आर द बुक्स यू वांट, किताबें तुम्हें चाहिए, है ना। विद डैश डिड यू कम टू द लाइब्रेरी, विद डैश डिड यू कम टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी आए साथ, ठीक है। इस तरह से डैश विल यू डू इफ नोबडी ब्रिंग्स देम फॉर यू, करोगे तुम करोगे अगर तुम्हारे लिए कोई नहीं लाएगा, ठीक है। टू डैश विल यू गिव द बुक्स आफ्टर रीडिंग देम, टू डैश विल यू गिव, अब तुम किताबें दोगे आफ्टर उन्हें पढ़ने के बाद, टू, है ना। क्वेश्चन मार्क बनाना, क्वेश्चन ही बनाने हैं सारे, ठीक है। अभी आपको अपना लॉजिक लगाना है कि किस में कौन सा वर्ड आएगा। 6 में इज योर ओपिनियन अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ दिस लाइब्रेरी, वो ओपिनियन पूछ रहा है लेकिन क्वेश्चन कर रहा है, लाइब्रेरी को मेंटेन करने के लिए अपना ओपिनियन, ठीक है। इस तरह से है। तो ये आपको 6 हैं, ये आपको खुद करके देखने हैं, आप कीजिए इन्हें। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट आपके डेली 10 वर्ड्स की आपका बोनस वर्क, ठीक है। ये है 10 वर्ड्स जिसे आप याद कीजिए और इन्हें डेली लाइफ में यूज कीजिए। बता देते हैं पहले किस तरह से प्रोनाउंसिएशन करना है इनका। पहला है घृणा करना या नफरत करना किसी से, घृणा या नफरत करना, उसे बोलते हैं हेट। सेकंड फॉर्म हेटेड, थर्ड फॉर्म हेटेड। सुनना यानी हेयर, हेयर का हेयर्ड और हेयर्ड। थर्ड है सहायता करना यानी हेल्प, इसकी सेकंड फॉर्म में हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म भी हेल्प्ड। किराए पर लेना यानी हायर करना, सुना होगा आपने हायर, हायर सेकंड फॉर्म हायर्ड, हायर्ड थर्ड फॉर्म भी। शिकार करना, इसकी मीनिंग है हंट, सेकंड फॉर्म हो जाती है हंटेड, थर्ड फॉर्म हो जाती है हंटेड। 6 है आमंत्रित करना, इंग्लिश में बोलते हैं इनवाइट करना, इनवाइट, सेकंड फॉर्म है इनवाइटेड, थर्ड फॉर्म है इनवाइटेड। 7 नंबर पर है कूदना यानी जंप, ठीक है। सेकंड फॉर्म होती है इसकी जंप्ड, थर्ड फॉर्म होती है जंप्ड। 8 नंबर पर है शामिल होना या जोड़ना, उसे बोलते हैं ज्वाइन, ठीक है। सेकंड फॉर्म होती है ज्वाइंड, थर्ड फॉर्म भी ज्वाइंड। 9 नंबर पर है रखना यानी कीप, इंग्लिश में बोलते हैं कीप, कीप का हो जाएगा कैप्ट और कैप्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म। 10 नंबर पर है लात मारना, इसकी मीनिंग होती है किक, ठीक है। इसको सेकंड फॉर्म है इसकी किक्ड और थर्ड फॉर्म है किक्ड, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, डेली लाइफ में यूज कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।